अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। चाय हो गई है रेडी, पर उसके पहले निकाली हूँ नारियल पानी। आज दोनों बच्चों का भी साथ में निकाली, बोलती हूँ तो पीते नहीं है। मैंने बोला लाओ मैं ही निकाल लेती हूँ। और रोज की तरह मेरा जो सुबह का काम मशीन लगाना वो भी लगा चुकी हूँ। और सबसे पहला काम होता है पीनट को नाश्ता देना, तो नाश्ता करके पीनट आराम से अपना हॉल में जाके बैठ गई है। कोई भी उम्र हो, नारियल पानी हमेशा पीते रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमारी उम्र बहुत ज्यादा हो गई तो हमको ये पीते रहना चाहिए, ऐसा नहीं। उम्र कोई भी हो, नारियल पानी क्या होता है, आपको अंदरूनी ताकत देता है, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी को हेल्प करता है। और क्या मस्त लाइफ है देखो पीनट की, खाए पिए जहाँ उसकी मर्जी है वहां आके लेट गए। और जैसे वापस से मैं आपको बताती हूँ, ये जो पिगमेंटेशन आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, तो ये नेचुरल है। आपको टेंशन, आपको नींद नहीं, और उसके बाद एक एज, सडन एज, और उसमें अगर एक बड़ी एज में आप ज्यादा टेंशन लेते हो या फिर ज्यादा आप सोते नहीं हो तो उसकी वजह से भी ये होता है। और इसका इलाज बहुत जरूरी है, नहीं तो ये कैसे बहुत स्पीड से फैलता है। तो मैं इलाज तो नहीं करती हूँ, हाँ, पर ये है कि मैं जो स्किन जो डॉक्टर पोला है वो उनके पास तो बहुत ये सब चीजों का तो बहुत अच्छा इलाज है। बस उसको टाइम टू टाइम मैं लेते रहती हूँ। तो और बाकी तो देखो कुदरती चीजें हैं, वो तो रहेगी, कुदरत के आगे कोई चीज चल नहीं सकती। आज दोपहर का मैंने सिर्फ आपको चाय दिखाई, नाश्ता नहीं दिखाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम में लगी हुई थी। और आज है मंडे, मैंने इतना टाइम से आपको बोली हूँ ना, अगर काम बिगड़ हम नहीं और मेहनत बिगड़ आपकी पहचान नहीं। तो मंडे जो होता है काम धंधे का दिन होता है, और सैटरडे जो होता है हाफ छुट्टी रहती है, तो गोल्डन नाइट। तो अभी दोपहर काफ़ी टाइम हो गया, और आज मैं मेरे एक भाई से भी मिलाऊंगी जो काम से रिलेटेड है। और आप अगर सर्च करोगे तो उनका काम पूरी दुनिया में दिखता है। तो आज उनसे भी मिल जाऊंगी कि थे नहीं, और रक्षाबंधन का जो मिलना था वो भी बाकी था। तो बोले कि पहले आज उनका साइट सब जगह पे चलते रहती है। और आपको भी पता है कि मेरा काम जो है इसी से रिलेटेड, जो जगह हो या फिर इन्वेस्टमेंट हो या फिर बिल्डिंग्स हो, इसी के रिलेटेड मेरा काम रहता है। तो भाई का फ़ोन आया कि बहन वो आदमी लोग आ रहे तो तुम थोड़ा साथ में चले जाओ। तो पकाते पकाते उठ के भाग के लगी थी भूख, खाना बना नहीं है अभी दोपहर का, लेकिन बनाना चालू था। तो मैंने सोचा कि फिर ये प्रिंकल खा लूँ और थोड़ा सा रेड बुल पी लूँ, क्योंकि काफ़ी जन के साथ में वहाँ देखना है, काम बात करना है। क्योंकि आपको पता है कि अभी आई थिंक मुझे लगता है 2-3 हफ्ते से कोई काम नहीं, कुछ नहीं। तो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काम करोगे तो आपकी पहचान होगी, आपके पैसा होगा, और आप हर चीज़ में लीडर बन के खड़े हो सकते हो। तो काम पहले। तुम्हारा फोटो निकाली थी मैंने, तुम्हारा रोज मैं इंस्टाग्राम देखते रहती हूँ। माता रानी मेरा बच्चा अच्छा रखे, खुश रखे, मेरे गरीब ना सब मेरे मेरा ना था, माता रानी जगदम्बा मेरा बच्चा अच्छा रखे। अल्लाह तेरे, अल्लाह शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह। कैसे हो? अच्छी लोग कैसे जाती नहीं अजमेर? अभी अगला मिलना चाहूँगी, मिलना अल्लाह का मैं तुमको लास्ट टाइम बोली आपका नंबर नहीं मिला, इंस्टाग्राम में मैं रोज देखती हूँ तुम्हारा। इसके आमीन के चैनल पे मैसेज करना, कुछ काम रहेगा तो। हाँ, और मलाड़ा की तो आग लगती है। अच्छा, मेरा बच्चा अच्छा है, जल्दी से बहुत आगे पहुँचना देखा है दादी बने। साइट पे गई थी, तो साइट के बाद फिर वहां से निकली तो वो किन्नर माँ लोग मिले, तो माशाल्लाह वो लोग ने दुआ दी। और अजमेर में मिले तो मुझे याद भी नहीं था, वो बोले अजमेर में मिले। और अन्ना ने वो स्पेशली बोला है कि बहन ऑफिस पे आने का है तुमको। मैं बोला हाँ अन्ना आती हूँ। और उसी के बीच में मेरी एथर की जो चार्जिंग है वो हो गई है ख़त्म। तो मैं अभी बैठी हूँ एथर के शोरूम में, बाइक को लगाई हूँ चार्ज करने। और देखो ये निकाली हूँ टिश्यू। अब आपको बताती हूँ कि फेस पे से कितनी खूबसूरती निकलेगी बाहर। इतनी खूबसूरती निकली है देखो। मग भर के मस्त फिल्टर कॉफी, आ जाओ पीने के लिए। इतनी ज्यादा थक गई हूँ मैं, इतनी ज्यादा टायर्ड हूँ, बिल्कुल एक पैसे का दिल नहीं है मेरा जाने का। लेकिन जब भी मैं मेरे भाई के ऑफिस पे जाती हूँ तो मैं ऐसे ही जाती हूँ, क्योंकि मेरा भाई जो है वो साउथ का है और मैं खुद भी साउथ की हूँ। तो जब हम मिलते हैं ना तो एक अलग ही ऐसा फील होता है
कि कोई अपने है जिसके साथ हम मिले हैं या जिसके साथ बैठे हैं। और मैं बहुत बार जाती हूँ ना, तो बहुत बार ऐसा होता है कि भाई के इधर डोसा ही खाने मिलता है और कॉफी। तो बस जा रही हूँ, और क्यों जा रही हूँ वो तो बताई, बस वो करके जल्दी से घर वापस आना, क्योंकि बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ मैं। ये मेरे भाई की ऑफिस और ये है बालाजी ग्रुप्स। आप अगर गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि बालाजी ग्रुप्स कितना बड़ा है। और मैं बहुत छोटी सी चीज़ से जुड़ी हूँ। मेरी इतनी बड़ी हैसियत भी नहीं है जितनी उनकी पैर फैले हुए, लेकिन ये है कि मुझे बहन से ज़्यादा इज्जत देते हैं और रोजी रोजगार का एक तिनका भरा घर उनका आसरा है, वही बहुत है मेरे लिए। ये मेरे अन्ना का ऑफिस। मैं आते रहती पर कभी इतना शूट नहीं करती, पर आज बहुत खुशी से आई हूँ। और ये सबसे ज़्यादा मुझे इतना अच्छा लगता है कि अन्ना इतना सजा के रखते हैं ना भगवान को, कि भगवान हमेशा अन्ना के ऊपर खुश रहते। और यहाँ पे एकदम हमारे गांव की प्योर फिल्टर कॉफी है ना अन्ना। वो देखो ना, पेन गन निकाल के सीधा शूट। और माशाल्लाह देखो, मैं अभी अन्ना से यही बात कर रही थी। अन्ना अभी आपको क्या बोला कि एक फॉर्मेलिटी, हमने दिल से भाई बहन मानते हैं ना, तो वो ये जरूरत नहीं पड़ती, पर ठीक है ये धागे हैं, क्या पता क्यों ये धागों में बहुत मोहब्बत होती है। तो बोली कि चलो, मेरे भाई की तबीयत भी ठीक नहीं थी, अल्लाह उनको हमेशा सलामत रखे। और बिल्कुल मेरे जैसे ये सब दुनिया पे भरोसा करते हैं, और जिस पे भरोसा करते हैं उसी से धोखा खाते हैं। तो खैर अल्लाह इनकी हिफाजत करे और इनके साथ हमारी भी हिफाजत करे। और बड़े दिल से मैं आज भाई को राखी बांध रही हूँ। बस ये राखी के बंधन के मोहब्बत जिंदगी भर मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ रहे, और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। मेरा कुछ नहीं चाहिए ना। मुझे गिफ्ट बस। चलो इतनी थक गई थी, बता रही थी ना कि अगर भाई के इधर नहीं जाना होता ना तो उठ जाती भी नहीं। आई बस वैसी चेंज करके जो सोई हूँ, अभी उठी। और अभी देखी तो 10:30, इसमें ये थोड़ा 10 मिनट पीछे, 10:30 बज गया। चाय भी नहीं पीऊँ, पहले जाके बनाती हूँ अपने लिए चाय और कॉफी, मेरे लिए भी कॉफी। अच्छा पिएगा। और जो धोने के कपड़े अभी आके उतारी, और इसको पहनने के पहले ये पहनी थी सुबह, ये सब समेट के अब डाल देती हूँ मशीन में, क्योंकि रोज सुबह आपको बताती हूँ कि रोज सुबह का काम है, मशीन लगाओ, पीनू को खाना दो, फिर उसके बाद चाय नाश्ते की तैयारी करो। ओह पीनू तो देखो कैसे सोई है, पीनू ओ माँ मेरा बच्चा। मैं सोई, मैं नरम रहती हूँ तो पूरा घर नरम रहता था। मेरा बच्चा भी सोया इधर। ये रही मशीन में सारे कपड़े। सबसे पहले बना लेती हूँ चाय। चाय पिए तो थोड़ी लगता है ना जान में जान आई है। पीनू पीनू। शाम को सोकर उठी तो अब तो नींद ही नहीं आ रही है मुझे। 1:30 बज गया है। और ये बनाई हूँ मैंने कप नूडल्स, कप मैगी, जो फ्लाइट में खाते हैं ना। तो मुझे जब जाती हूँ फ्लाइट में अच्छे लगते हैं, तो फिर यहाँ से मॉल से सब फ्लेवर के ला के रखती हूँ, फिर भूल जाती हूँ। आज खाना तो कुछ बना ही नहीं थी, क्योंकि दोपहर में भी बाहर चली गई, और सुबह भी जब खाना बनाने की तैयारी कर रही थी तो अन्ना का फ़ोन आया, तो काम की तरफ चली गई। और वहाँ से आने के फिर अन्ना ने ऑफिस में बुलाई, फिर वहाँ चली गई। और आकर देखी तो इतनी ज़्यादा थकी हुई थी, सोई थी। अभी जब उठी तो अली को पूछी कि कुछ खाएगा बेटा, बना दो। तो बोला नहीं मम्मी मैं खा लिया। और अमीन तो रात को खाता नहीं, तो मुझे लग रही थी भूख, फिर मैंने अपने लिए बनाई मैगी। और इंशाल्लाह सब जैसा भी दिन गुजरा है आप लोगों के साथ, बस दिल की बातें थोड़ी सी शेयर करती हूँ, थोड़ी सी अपनी जो जर्नी है वो बताते रहती हूँ। और जज़ाकल्लाह खैर। बस आपसे एक ही चाहत रखती हूँ कि मेरे और मेरे बच्चों के हक़ में सिर्फ़ और सिर्फ दुआ कीजिए, क्योंकि नाहक तरीके से और नाहक चीज़ों में हमारे पर जो चीज़ें हो रही है, और बहुत कुछ कोशिश करी जा रही है और भी, तो बस कहते हैं ना कि दुआओं का काफ़िला कभी ख़त्म नहीं होता, और दुआओं से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती। पैसे ख़त्म हो जाएंगे दुनिया में, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, पर दुआ जो होती है ना वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो ये दिल से एक दरख्वास्त है कि मेरे और मेरे बच्चों के हक़ में, मेरी फैमिली के हक़ में बस इतनी दुआ कीजिए कि नाहक चीज़ें कभी अल्लाह पाक वो पूरी नहीं हो, और जो सच्चाई है और जो सच है
अल्लाह उसी के साथ हमें रखे और हमेशा उस चीज़ों से बनाए रखे। अल्लाह हाफ़िज़।